तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैंने एक स्ट्रिंग ली, ये ABCDE स्ट्रिंग है, तो इसको ऐसा मेमोरी मिला एक, राइट। अब हमने क्या किया, एक str रिवर्स नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो ये str रिवर्स नाम का फंक्शन बोलता है कि मैं जो स्ट्रिंग लेता हूँ उसी को रिवर्स करता हूँ, मतलब इसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। अब तुम्हें वो पैलिंड्रोम है या नहीं चेक करने के लिए वो ओरिजिनल स्ट्रिंग तो लगेगी ना, वो तो चली गई, चली गई कि नहीं? मतलब कि ये जो str है यही उल्टा हो गया। तो पहले का जो ABCDE था वो तो कहीं ना कहीं पे रहना चाहिए था ना, तो वो कहीं ना कहीं पे रहना चाहिए था, इसलिए तुमने क्या करना चाहिए, तुमने एक वापस से स्ट्रिंग बना के रखनी चाहिए ऑफ सम साइज, इससे थोड़ी सी बड़ी साइज, या जितनी भी उसकी साइज है उतना भी चलेगा। तो यहाँ पे तुमने एक ओरिजिनल बनाया एट सम एड्रेस 3000 से लेके 3010, इनिशियली उसमें क्या है सारा नल। अब तुम बोल रहे हो कि देखो ये str रिवर्स को जाने से पहले इसका एक कॉपी बना के रख दो, मतलब कि तुम क्या करो, strcpy को बुलाओ, strcpy को बुलाओ और ओरिजिनल स्ट्रिंग में str को क्या कर लो, कॉपी कर लो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ABCDE साथ में नल, ये org में कॉपी हो जाएगा। और अब अगले लाइन पे तुम str रिवर्स को भेजोगे क्या करने, रिवर्स करने, राइट। तो क्या रिवर्स हो जाएगा, str रिवर्स हो जाएगा। अब तुम्हें चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, तो अब तुम इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करोगे, कंपेयर। तो दो स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास फंक्शन अवेलेबल है strcmp। तो strcmp में तुम क्या करोगे, org को भेजोगे और str को भेजोगे, और ये strcmp तुम्हें एक रिजल्ट रिटर्न करके देगा। वो बोलता है ना मैं इंटीजर रिटर्न करता हूँ, तो जब स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल टू सेम है तो वो क्या रिटर्न करता है, जीरो। एग्जैक्टली इक्वल टू सेम है तो जीरो रिटर्न करता है, पहली दूसरे से बड़ी है तो -1, दूसरी पहले से बड़ी है तो 1, जो भी है। अब इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो तो तुम क्या बोलोगे, पैलिंड्रोम, एल्स, समझे? क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन? वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, ये सारा हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज करके किया है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये है, ये है। ये कोड हम भी कर सकते थे, क्योंकि strcpy हम करके देखे, राइट। हम रिवर्स भी करके देख सकते हैं, हम कंपेयर भी करके देख सकते हैं। आज समझेंगे बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइन बनाना मतलब ही क्या, फंक्शन को पास करना सिंपली, एरे जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एरे को पास किया है ना हमने फंक्शन को। तो यहाँ तक का सिनारियो क्लियर है क्या, क्वेश्चन है इसमें कुछ, एवरीवन? ये बिल्ट इन फंक्शन वाला पार्ट क्लियर है क्या? अब दूसरा क्वेश्चन है, तुमने इस फंक्शन को कॉल जब किया तो ये बोलता है कि भाई मैं एक स्ट्रिंग लेता हूं, ठीक है। मतलब ही मेन में कोई एक 2000 एड्रेस पे एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, 2000 से लेके जो भी 2010 तक, ठीक है, एक स्ट्रिंग, एक से हेलो है इसमें। अब ये str रिवर्स क्या करता है, इसी स्ट्रिंग का एड्रेस लेता है,
और जो भी ऑपरेशन करना है इसी स्ट्रिंग पे करता है, तो फिर इसी स्ट्रिंग पे वो एड्रेस कैलकुलेशन कर देता है। तो इसने क्या करना चाहिए, वॉइड रिटर्न करना चाहिए ना। हो गया काम उसका, रिवर्स करना था उसी को रिवर्स कर दिया, तो वॉइड रिटर्न करना चाहिए था। लेकिन ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, या बाकी के फंक्शन भी क्या रिटर्न करते हैं? नहीं देखा नहीं है तुमने, फिर इसका मतलब क्या रिटर्न करते हैं? मतलब ये एड्रेस, कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न करते हैं, मतलब ये एड्रेस रिटर्न करते हैं। अब रिवर्स के केस में किसका एड्रेस रिटर्न होता है, किसका एड्रेस रिटर्न होता है? रिवर्स हुए वाले स्ट्रिंग का, राइट। मतलब ये फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, बाद में इसी स्ट्रिंग का एड्रेस रिटर्न करके देता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन में अगर ऑलरेडी एसटीआर नाम से मेरे पास ये 2000 अवेलेबल है, तो ये अननेसेसरी मुझे डमी में क्यों 2000 रिटर्न करके दे रहा है? समझे? मतलब ही कैरेक्टर पॉइंटर टी में मैं इसको रिसीव करूंगा, तो भाई मेरे पास एसटीआर में भी 2000 है और मेरे पास टी में भी 2000 है, तो है ना एसटीआर में 2000 मेरे पास, टी में मुझे क्यों चाहिए वो अलग से, या डमी में मुझे क्यों लाके रख के दे रहा है वो? क्या रीजन क्या होगा उसके पास? इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग मैंने रिवर्स की और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट परसेंट एस, और यहाँ पे मैंने एसटीआर को प्रिंट किया, तो रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। क्यों अननेसेसरी वो एड्रेस रिटर्न करके दे रहा है, वहां पे क्यों वो जमा होता है? ये मेमोरी में देखो ना, इधर 2000 है ऑलरेडी, तो क्यों ये मेमोरी वेस्ट कर रहा है, वर्ड क्यों नहीं करता, रिटर्न क्यों करके दे रहा है एड्रेस? यस ऑनलाइन। यस एवरीवन। नहीं एसटीआर में अपडेट, एसटीआर का छोड़ो, एड्रेस दोनों तरफ 2000 है कि नहीं? तो एड्रेस है, जो भी उस एड्रेस पे वही प्रिंट होगा, तो 2000 ही है, तो क्यों अननेसेसरी फिर? वो फंक्शन अगर वॉइड रिटर्न करता, वो फंक्शन अगर वॉइड रिटर्न करता, तो ऐसी चेनिंग में कर पाता क्या? परसेंट एस को क्या चाहिए, परसेंट एस को एक स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। अब ये फंक्शन वॉइड रिटर्न करता, मतलब इधर नथिंग आता, परसेंट एस बोलता कि भाई इधर तो वॉइड है, तो परसेंट एस को अगर यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी थी, तो यहाँ पे उसको क्या चाहिए था, 2000। लेकिन 2000 किस में है, एसटीआर में। लेकिन ये फंक्शन बोलता है कि एसटीआर में ही 2000 नहीं है सिर्फ, मैं जब रिटर्न करके देता हूँ तो जाते जाते मैं भी डमी में क्या रखे जाता हूँ, 2000। मतलब इन शॉर्ट तुम पॉइंट किसको कर रहे हो, उसी को ही। तो फंक्शन चेनिंग जो है, फंक्शन चेनिंग के लिए तुम्हें वो हेल्प करेगा। तो ये वाला कोड मैं एक लाइन में कर सकता हूँ कि नहीं? मतलब ही एसटीआर सीएमपी क्या बोल रहा है, एसटीआर सीएमपी जो है बोल रहा है कि भाई मुझे दो स्ट्रिंग चाहिए। तुम्हारे पास दो स्ट्रिंग है, एक एसटीआर और एक ओआरच, तो मुझे वो दो स्ट्रिंग चाहिए, एक है 2000 पे, एक है 3000 पे। तो मुझे ऐसे वो दो स्ट्रिंग चाहिए, मतलब मुझे स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए उनका। फिर वो एसटीआर से आता है या किसी डमी से आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं ये काम कर सकता हूँ क्या,
मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई strcpy org कॉमा str। तो हमने ये फंक्शन का भी पढ़ा है पार्ट कि डेस्टिनेशन सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या रिटर्न करके देता है, एड्रेस। मतलब इस org का एड्रेस यहाँ पे आके रुकेगा, दैट इज 3000, राइट। और यहीं पे मैं कॉमा करके क्या बोल देता हूँ, str रिवर्स, और यहाँ पे क्या भेजता हूँ, str। तो रिवर्स भी यहाँ पे क्या लाके देगा, रिवर्स करके 2000। तो 3000 और 2000 जा रहा है कि नहीं इसको, तो strcmp भी अपना काम करेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा, क्योंकि फंक्शन कॉल के अंदर जब तुम पैरामीटर्स देते हो तो सीक्वेंस ऐसा होता है, मतलब पहले ये वाला पैरामीटर काम करेगा, बाद में ये वाला। तो गड़बड़ क्या होगी, पहले रिवर्स हो रहा है फिर कॉपी हो रहा है, बट हमें क्या करना है, कॉपी करना है पहले, बाद में रिवर्स करना है। तो हम यहाँ से सीक्वेंस बदल देंगे, हम बोलेंगे कि भाई strcpy org में क्या डाल, स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे क्या रिटर्न करके दे, मतलब org का स्टार्टिंग एड्रेस। और यहाँ पे क्या कर, str रिवर्स, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर दे, 2000। str कंपेयर को फर्क नहीं पड़ता ना, तुम ए बी को कंपेयर करो या बी ए को कंपेयर करो, सेम ही आंसर आने वाला है, राइट। तो ये समझ में आया क्या बात। तो ये 2 लाइन लिखने की जरूरत है क्या मुझे, ये एक ही लाइन में हुआ। अब ये फंक्शन चेनिंग क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि इन्होंने हमें एड्रेस रिटर्न करके दिए, राइट। और रही बात इसको रिजल्ट में लेने की, तो तुम्हारे पास टर्नरी ऑपरेटर है ना, तुम ऐसे बोल सकते हो ना, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या पैलिंड्रोम में, तो नॉट पैलिंड्रोम। तो ये पूरा सिनारियो तुम्हारा एक लाइन में हुआ कि गेटिंग द पॉइंट एवरीवन, एवरीबॉडी। क्वेश्चन है इसमें कुछ और, हाँ हाँ, मतलब फंक्शन कॉल के अंदर लेफ्ट टू राइट नहीं जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। मतलब सबसे पहले लास्ट वाला पैरामीटर एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो अगर सिंपल वैल्यू होते तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फंक्शन कॉल है ना, प्रूव करके हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अपने पास एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर str(10), यूजर को हम मैसेज देंगे एंटर अ स्ट्रिंग, और फिर यूजर %s की मदद से एक स्ट्रिंग एंटर करेगा। अब मुझे चेक करना है ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक ओरिजिनल नाम का या कोई भी एक स्ट्रिंग बना लूंगा, और यहाँ पे बोलूंगा कि भाई strcpy
पहले क्या कर, जो भी यूजर ने स्ट्रिंग दी है उसको org में कॉपी कर, फिर जो भी उसने स्ट्रिंग दी है उसको क्या कर, रिवर्स कर, और अब ये क्या कर, str cmp को भेज दे। किस चीज के लिए, str और org, ये दोनों किसके लिए भेज दे, कंपेयर के लिए। तो कंपेयर तुम्हें एक रिजल्ट रिटर्न करके देगा, राइट, कंपेयर तुम्हें एक रिजल्ट रिटर्न करके देगा। फिर बोलना इसको कि ये रिजल्ट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, मतलब ये स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम, एल्स स्ट्रिंग क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। अंडरस्टूड। अब रन करके देखते हैं इसको। तो मैं अगर ए बी सी डी ई डालता हूं तो नॉट पैलिंड्रोम बोलेगा। मैं अगर यहाँ पे ए बी सी डी डी सी बी ए डालता हूं तो पैलिंड्रोम बोलेगा। क्लियर है एवरीवन? ये बिल्ट इन फंक्शन हुए। अब हमारा क्या कहना है, अब हमारा इसको ये कहना है कि भाई strcmp में तुझे यहाँ पे str चाहिए, यहाँ पे org चाहिए, राइट। मतलब ये strcpy, ये str को कॉपी करने के बाद उसी का एड्रेस वहां पे रिटर्न करता है ना, तो मैं यहीं पे कॉपी कर देता हूँ। और ये str रिवर्स भी क्या करता है, उसी का एड्रेस देता है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो ये दो फंक्शंस की मुझे यहाँ पे जरूरत है क्या, राइट, फिर भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, राइट। अब यहाँ तक क्लियर है? अब str cmp रिवर्स ये मतलब ही रिजल्ट, तो क्या मैं इसको सीधा यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ? तो मुझे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल भी लेने की जरूरत नहीं है। डन एवरीवन? क्लियर? फिर मैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये रिजल्ट अगर क्या आता है, ट्रू आता है तो क्या, पैलिंड्रोम, नहीं तो क्या, नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि वो एक ही लाइन पे है पूरा। अंडरस्टूड? समझे क्या? तो ये पूरा कोड जो है वो एक लाइन में हो गया। बट ये फंक्शन चेनिंग के लिए वो रिटर्न करता है। ये सिनारियो क्लियर है क्या, टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम आएगा? अंडरस्टूड? अब यहाँ पे और ऑप्टिमाइजेशन करके देता हूं। तुमने अगर एक्सप्लोर किया होगा तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज strdup जो उस स्ट्रिंग का डुप्लीकेट बना के रिटर्न करता है। तो मैं अगर यहाँ पे strdup को यूज करता हूँ तो बोलता है कि मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग दो बस, मैं इसका तुम्हें क्या बना के देता हूँ, डुप्लीकेट। तो मुझे ये ओरिजिनल वाला भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी साइज का एक डुप्लीकेट बना के मुझे देगा ना। अब वहां पे तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए जिसका आंसर कल मिलेगा कि डुप्लीकेट अगर वहां पे स्ट्रिंग लेके जा रहा है तो मैं तो इधर 2000 भेज रहा हूँ, तो 2000 का डुप्लीकेट तो नहीं बना रहा है वो, मतलब 2000 का डुप्लीकेट बना रहा है बट नई जगह पे बना रहा होगा ना, और वो जगह तो उसके स्टैक में बन रही होगी, स्टैक में जगह बन रही होगी तो इधर कैसे एक्सेस है फिर? समझा क्या क्वेश्चन, समझा क्या ऑनलाइन? इस strdup को मैंने, पहले क्या हुआ इस केस में, org भी अपने पास है, str भी अपने पास है, मतलब 2000 और 3000 मेरे ही स्टैक फ्रेम में अवेलेबल। अब इस बार मैंने ये 3000 हटा दिया, ये मेरे स्टैक फ्रेम में अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अभी क्या है, सिर्फ 2000, राइट। और कंपेयर करने के लिए मैं वो 2000 भेज रहा हूं, लेकिन कंपेयर करने के लिए एक दूसरा एड्रेस भी भेजना पड़ेगा ना, तो दूसरा एड्रेस जो है वो strdup ला के दे रहा है मुझे, लेकिन
ये STR DUP मेरे से 2000 लेके गया, उसने उसका स्पेक्ट्रम खोला होगा, उसी साइज का एक एरे बनाया होगा, STR से सारा कॉपी कर लिया होगा, और जाते जाते हमें वो जो नया एड्रेस है 4000 5000 जो भी है वो रिटर्न करके दिया होगा। लेकिन वो तो उसके स्टैक में बना था ना, तो पर मेमोरी तो उसके स्टैक में बना था ना। प्रॉब्लम नहीं समझे तुम? नहीं समझे? ये वाला क्लियर है क्या यहाँ तक? तुम्हें कंसर्न क्या आना चाहिए था? ये इसमें यूज कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज हो गया होगा तुम्हें, इधर ध्यान दो। ये मेरे पास है कैरेक्टर STR ऑफ, मतलब ये मेन में क्या हुआ है, HELLO, राइट। और इधर क्या है, STR एट सम एड्रेस 2000 से लेके 2000 कितना 6। ठीक है, अब मैंने STR DUP को बुलाया, तो STR DUP बोलता है कि भाई ठीक है मुझे ये एड्रेस दे दे, मैं इस एड्रेस को रिसीव करता हूँ और इसी का लेंथ कैलकुलेट करके पहले उस साइज का एक एरे बना लेता हूँ, एट सम एड्रेस 7000, और मैं बराबर इधर HELLO साथ ही में नल, तो पूरा कॉपी करके रख देता हूँ, और जाते जाते तुम्हें ये 7000 देखे जाता हूँ। मतलब जब तुम यहाँ पे चेक करोगे डमी में या किसी पॉइंटर P में लेके, तो तुम्हें वहां पे वो एड्रेस मिलेगा, लेकिन ये स्टैक फ्रेम तो चला गया ना, स्टैक फ्रेम चला गया कि नहीं? तो स्टैक फ्रेम चला गया तो मेमोरी चला गया ना, एड्रेस लेके क्या करेगा? सिर्फ तेरे पास सिर्फ अभी क्या एड्रेस है, तो जब ये ढूंढने जा रहा है उस एड्रेस पे तो उसको कोई मेमोरी नहीं मिल रही है। लेकिन STR DUP के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, STR DUP के केस में बराबर तुझे वो मेमोरी मिल रही है, मतलब STR DUP ने कुछ तो भी जुगाड़ किया होगा, वो मेमोरी बनाई होगी प्रॉपर कि वैनिश ना हो सके वगैरह वगैरह वो सब चीजें। प्रॉब्लम समझाएगा अब ऑनलाइन एवरीवन, उसने क्या किया कैसे किया वो देखते हैं बाद में, उसके लिए अपना नया कंसेप्ट आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं एवरीबॉडी? ठीक है, हुआ पॉसिबल तो इनिशिएट करते हैं उस टॉपिक को आज, बट ये समझाया क्या सबको? तो बिल्ट इन फंक्शंस, तो बिल्ट इन फंक्शंस तुमने यूज किए क्या, क्या क्या यूज किए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है तुम्हें उसमें? बाकी के समझाता हूं मैं थोड़ी देर में। ये सिनारियो क्लियर है क्या? ये ये चेनिंग वाला पार्ट क्लियर है? चेनिंग वाला पार्ट क्लियर है? ओके, तो मल्टीपल फंक्शंस तुम्हें यूज करके देखने थे बस, मतलब ही क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है फर्स्ट बिट, मेरे पास एक दूसरी स्ट्रिंग है सॉल्यूशंस, मैं बोल रहा हूं इन दोनों को जोड़ो, तो मेरे पास फंक्शन है STR CAT, राइट। CAT बोलेगा पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग, और मैं क्या करता हूं, पहली को दूसरी जोड़ के पहली का एड्रेस रिटर्न करके देता हूं। मतलब ही अगर मुझे अभी पूरा फर्स्ट बिट सॉल्यूशन प्रिंट करना है तो मुझे STR प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि एस टी आर वन बोलता हूँ चलो इसको, तो STR1 और STR2, तो STR1 को STR2 जोड़ा गया और STR1 में पूरा रिजल्ट लाके रखा गया, तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे वो रिजल्ट मिलेगा।
समझे? एवरीवन अंडरस्टूड? मल्टीपल फंक्शंस है, तुम्हें यूज करने हैं, या कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब ही अब मेरे पास कैरेक्टर str इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं कि भाई दिस इज सम स्ट्रिंग। अब मुझे बोला जा रहा है कि इसमें से कोई भी क्या, हाउ मेनी वॉवेल्स इसमें है, कैलकुलेट करो, इसमें कितने वॉवेल से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो स्टार्टिंग का कोड अगर तुम्हें याद है कि हमने कैरेक्टर लिया था, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू लेट से ए, राइट, और हमने चेक किया था इफ ए मतलब इफ सी एच क्या एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए, और सी एच एग्जैक्टली इक्वल्स टू ई। फिलहाल स्मॉल वाला ही देखते हैं, सी एच एग्जैक्टली इक्वल्स टू आई, सी एच exactly equals to O, and CH exactly equals to Q। अगर है तो तुम यहां पे क्या बोलते थे, वॉवेल, राइट? एवरीवन क्लियर है कि नहीं? क्लियर है क्या? अब बस प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो CH है ये तुम्हारा हार्ड कोडेड ए नहीं है, ये CH मतलब ही तुम्हारा एक एक कैरेक्टर। तो एक एक कैरेक्टर मतलब ही क्या कि भाई i इक्वल्स टू 0 से शुरू करो, जब तक str ऑफ i जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल नहीं मिलता, तब तक ये काम करते रहो, राइट? ये काम करते रहो। अब CH में क्या आना चाहिए तुम्हारा, str ऑफ i, या फिर मैं ये ना यूज करते हुए हर जगह पे str ऑफ i से भी कंपेयर कर सकता हूं, मेरी मर्जी वहां पे। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? अब रन करूंगा तो जितने भी वॉवेल है उस टाइम पे वॉवेल 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 ऐसे प्रिंट होगा। सॉरी, इनफाइनाइट लूप में चला गया क्योंकि हमने यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं किया, तो वॉवेल वॉवेल ऐसा आया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई वॉवेल मुझे बोलना नहीं है, मुझे गिनना है, काउंट करना है। तो बोलेगा फिर एक काम करो, वॉवेल काउंट बोल के एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो 0 से, और यहाँ पे प्रिंट करने की जगह पे उसको इंक्रीमेंट करो, और बाहर आने पे, इस लूप के बाहर आने पे यहाँ पे बोलो टोटल वॉवेल्स आर क्या, वॉवेल काउंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और सेंडी। तो उसमें टोटल वॉवेल्स कितने हैं, लेट से 5। समझे? क्लियर है यहां तक? अब कोई बोलेगा कि एक ऐसा फंक्शन ही बनाओ कैलकुलेट वॉवेल्स नाम का, जिसको हम एक स्ट्रिंग पास कर दे और वो हमें उस स्ट्रिंग में से जितने भी वॉवेल है उतने रिटर्न करके दे। तो क्या ही करेंगे हम, ये कोड उठाएंगे यहां से पूरा। ठीक है, ये ऐसे करते चाहिए तो वॉवेल काउंट चाहिए ना हमको, तो यहां से ये पूरा कोड उठाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल दे देते हैं, कौन सा, गेट वॉवेल काउंट, जिसको क्या पास कर देंगे हम, स्ट्रिंग। समझे? तो अब मुझे बताओ कुछ चेंज है क्या? पासिंग एरे टू फंक्शन है, मतलब हम फंक्शन को एरे पास कर रहे हैं, तो रिसीव किस में करेंगे, पॉइंटर में। तो पहले हमने फंक्शन को कौन सा एरे पास किया था, इंटीजर एरे,
तो रिसीव करने के लिए कौन था, इंटीजर पॉइंटर। तो इस बार गेट वॉवेल काउंट नाम का फंक्शन है, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ दैट पैरामीटर, कैरेक्टर एरे, मतलब ही स्ट्रिंग, मतलब ही बेस एड्रेस। तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर, नाम में सेम ही देता हूं ताकि मुझे कोड ना बदलना पड़े। और यहाँ पे ये पूरा कोड क्या करता हूं, टेस्ट। और यहाँ पे इसको जाते जाते बोलता हूं भाई रिटर्न क्या, वॉवेल काउंट। तो मेरा रिटर्न टाइप क्या आएगा, इंटीजर, एंड दैट्स इट। सेम ही तो काम होगा, लेकिन कैसे हुआ ये काम, फंक्शन की मदद से हुआ ना। एवरीवन क्लियर है क्या। तो हम हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन बना सकते हैं गाइस। वॉवेल काउंट जैसे ही हमने क्या किया था, हमने बोला था कि भाई एक स्ट्रिंग है मेरे पास, यूजर से आ सकती है जो भी है, हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ। तो हम बोल रहे हैं कि लेंथ अगर कैलकुलेट करना है हमें इसका, ठीक है। तो एक लेंथ नाम का वेरिएबल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो इनिशियलाइज कर दिया मैंने कितने से, 0 से। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, जब तक एस टी आर ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल नहीं मिलता, तब तक क्या करो, तब तक क्या करो, लेंथ प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, राइट। और बाहर आने पे क्या करो, प्रिंट लेंथ ऑफ str इज परसेंट डी। यहाँ पे क्या प्रिंट करो, लेंथ, समझे। अब कोई बोलेगा कि यही काम एक फंक्शन से होना चाहिए जिसका नाम लेट से है माई एस टी आर एलियन, जिसको मैं क्या पास कर दूंगा, एस टी आर। और बाहर आके मेरे फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, फंक्शन का नाम है माई एस टी आर एलियन, हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, मतलब एरे ले रहा है, मतलब रिसीव होगा कैरेक्टर पॉइंटर में, मतलब स्ट्रिंग ले रहा है ना, तो कैरेक्टर पॉइंटर में। और यहाँ पे मैं वो सारा कोड क्या कर रहा हूँ, टेस्ट। और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न लेंथ, राइट। अब इधर मेरे ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी हो सकते हैं, कोई बोलेगा ये लेंथ का वेरिएबल मत लो, सिंपली तुम क्या रिटर्न कर दो, आई रिटर्न कर दो, जो भी है। यहाँ पे वो बोलेंगे ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू वाइल है, तो ब्रैकेट भी मत दो, समझे, क्लियर है क्या। तो फंक्शन विल रिटर्न इंटीजर। तो मैं इसको रन करता हूं, लेंथ कितनी मिल रही है मुझे, 17। तो मैं अभी माय हटा के एसटीआर एलियन बोलता हूँ, फिर भी लेंथ कितनी मिल रही है मुझे, 17। तो इसी तरीके से तो एसटीआर एलियन बना होगा ना इंटरनली, समझे। उसका कॉल मैंने किया है, डेफिनेशन डिक्लेरेशन किधर है, stdio.h में। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बनाया, ऐसे में कई सारे फंक्शन बना के मेरे एक हेडर फाइल में रख के काम चला सकता हूँ, अंडरस्टूड। यस, एनी डाउट, एनी कंसर्न। अरे सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई यू डोंट रिस्पॉन्ड, कैमराज ऑन करो सब लोग, कैमरा ऑन करो, कैमरा। यस, कैसे बैठते हो तुम लोग लेक्चर को। यस, टर्न ऑन योर कैमरास क्विक।
तुम कैसे बैठते हो उससे ही बहुत सी चीजें क्लियर होती है। तो जनक अच्छे से बैठता है चेयर पे, प्रथमेश अच्छे से बैठा है एक कोने में। ओके। मेघा, हर्षदा, अथर्व, पुष्कर, प्रणाली। ओके। पुष्कर, अथर्व। पुष्कर ऑफिस में है क्या? अच्छा, नहीं घर पे है। यस, अथर्व, अथर्व रह गया, अथर्व को नहीं देखा मैंने। अच्छा, लाइब्रेरी में है, गुड। बढ़िया। इससे इससे बेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकती। यस, अथर्व इज देयर। प्रणाली। चलो, अच्छा है। सो समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को ये पार्ट? डाउट है तो पूछो अभी भी। तुम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया। अपने को जल्दी नहीं है कोई भी चीज की कि हमें ये आज ही खत्म करना है या कल ही खत्म करना है। तुम बोलोगे तो और 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लूंगा, रिवाइज करूंगा। तुम्हें अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझा है, बट ये मुझे तुम लोगों से ही समझेगा ना कि हमें नहीं समझा है। जब तक तुम रेज नहीं करोगे, तुम नो डाउट बोल के आगे बढ़ते हो, फिर मुझे लगता है समझा है। फिर मॉक के दिन तुम लोग बोलते हो कि हमें नहीं समझा था। फिर उस दिन बोल के क्या फायदा है ना, टाइम निकल जाता है। तो अभी मैं समझा दूंगा, कुछ चीजें नहीं है अगर क्लियर तो रिपीट करता हूँ ना मैं। कोड में करके दिखाना है तो कोड में करके दिखाता हूँ कुछ चीजें। ये समझ में आया एवरीवन? बिल्ट इन फंक्शंस तो हम हमारे यूजर डिफाइन बना सकते हैं कि नहीं? तो हमें जरूरत नहीं है यूजर डिफाइन की बार बार। हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज करके भी बहुत सा काम कर सकते हैं। अभी इसी केस में क्या हो रहा है कि भाई ये इतना पार्ट A E I O U, फिर कैपिटल AEI OU, तो मैं यहाँ पे ये जुगाड़ लगा सकता हूँ क्या कि मैं बोलूंगा STRCHR, एक काम कर भाई, तेरे को हम एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं AEI OU एंड AEI OU। तू क्या कर, ये कैरेक्टर उसमें मिलता है क्या, नहीं दे, राइट? तो STRCHR नाम का फंक्शन क्या बोलता है? STRCHR नाम का फंक्शन बोलता है कि अगर मुझे वो कैरेक्टर वहां पे मिला तो मैं क्या करता हूं, वो जहां पे मिला उसका एड्रेस रिटर्न करता हूं, और नहीं मिला तो क्या रिटर्न करता हूं, नल। तो हमें बस मिलने से मतलब है ना, क्या एड्रेस मिला उससे लेना देना नहीं है। तो कैन वी से लाइक दिस कि भाई AEI OU नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब ही ये STRCHR ने अगर नॉट नल रिटर्न किया इसका मतलब कैरेक्टर मिल गया, तभी तो इफ में जा, नहीं तो इफ में मत जा। उसने अगर नल रिटर्न किया है इसका मतलब इफ में नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मुझे इतने और लगाने की जरूरत पड़ी क्या उधर? आंसर अभी भी वही आ रहा है। कैपिटल AEI OU का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उधर। अंडरस्टूड? कैपिटल AEI OU का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब ये क्या करेगा, STRCHR, ये हम हमारा खुद का भी बना के देख सकते हैं कि लेट से माई STRCHR रिटर्न कुछ भी कर सकता है। मतलब कैरेक्टर किस इंडेक्स पे मिला वो रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि भाई इफ इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल टू -1, तो क्या, कैरेक्टर नॉट फाउंड, एल्स फाउंड एट % इंडेक्स। समझे? और मेरा कोड क्या होगा इधर, माई STRCHR हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स, नहीं, इट टेक्स 2 पैरामीटर, क्योंकि मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूं और मुझे कौन सा कैरेक्टर सर्च करना है वो भी भेज रहा हूं। तो स्ट्रिंग भेजा, कौन सा कैरेक्टर सर्च करना है वो भेजा, तो इसने रिसीव किया उस कैरेक्टर को एक वेरिएबल में, फिर उसी तरीके से लूप लगाना उसने चालू किया।
मतलब ही आई इज इक्वल टू 0। राइट। और क्या बोला हमने यहाँ पे, इफ एस टी आर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू सी एच अगर मैच होता है तो भाई इधर से रिटर्न क्या कर दे, आई रिटर्न कर। नहीं तो क्या रिटर्न कर, रिटर्न -1। और अपना काम चलाने के लिए हमेशा यहाँ पे आई प्लस प्लस करते जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। अब अपना वाला जो एस टी आर सी एच आर है वो बोलता है कि मैं इंट नहीं रिटर्न करता हूं, मैं एड्रेस रिटर्न करता हूं कि मुझे वहां पे जो कैरेक्टर मिला उस जगह का। मतलब वो क्या रिटर्न करता है, एस टी आर ऑफ आई का एड्रेस, नॉट एस टी आर, एस टी आर ऑफ आई स्पेसिफिक उस इंडेक्स का एड्रेस। और बस अब वो बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा, अब एक जगह पे एड्रेस रिटर्न कर रहे हो एक जगह पे इंटीजर, तो नहीं, वो बोलेगा दोनों जगह पे एड्रेस रिटर्न करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि भाई कुछ नहीं मिला तो क्या एड्रेस रिटर्न करूं, वो बोलेगा नहीं एड्रेस तो रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंटर को क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। बट वो बोलता है कि ठीक है पॉइंटर को एक तो एड्रेस चाहिए, नहीं तो पॉइंटर नल भी एक्सेप्ट करता है पॉइंटर नल भी एक्सेप्ट करता है, तो तुम यहां से इसको नल रिटर्न कर सकते हो। अब इसका मतलब तुम पॉइंटर रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न टाइप होगा तुम्हारा कैरेक्टर पॉइंटर। और अब तुम्हें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, कि अब तक तुम इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन के भरोसे चल रहे थे। तो इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन जो है बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न टाइप देता है, इंट। तो क्या हो रहा है, चल जा रहा है सब। तुम कभी फ्लोट डबल कैर रिटर्न करते हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, टाइप कास्टिंग हो जाता है। लेकिन अब तुम पूरा ही उसका ग्रुप ही बदल दी, मतलब वो इम्प्लीसिट दे रहा है इंट और तुम लिख दिए कैरेक्टर पॉइंटर, तो वो बोल रहा है कि भाई ये टाइप मिसमैच हो रहा है बहुत। तो इसके लिए मैंने बोला था पहले दिन से कि वी शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्लेरेशन। समझे। देखो अब ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको रिसीव भी किस में करना चाहिए, पॉइंटर में, कैरेक्टर पॉइंटर रिजल्ट। और बोलना चाहिए कि भाई इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू नल, तो फाउंड। अब तुम बोलोगे सर फाउंड एट इंडेक्स तो बोलना है, तो इंडेक्स तो बोलना है, तो रिजल्ट मिला तुम्हें 2005 और तुम्हारे पास 2000 है, तो इससे तुम 5 निकाल सकते हो कि नहीं। मतलब ही तुम तुम्हारे रिजल्ट में से तुम्हारा एस टी आर माइनस करके इंडेक्स निकाल सकते हो कि नहीं। समझा क्या, नहीं समझा। ये एक्स मुझे कौन से इंडेक्स में मिला है ये जानना है, राइट। बट ये एस टी आर सी एच आर मुझे रिजल्ट रिटर्न करके दे रहा है, मतलब यहाँ का एड्रेस। तो लेट से ये 2000 से शुरू हुआ है, तो 1 2 3, अब पहला एस तो यहीं पे मिलेगा, तो तुम्हें 2003 रिटर्न करेगा वो। तो तुम्हें यहाँ पे बोलना है कि फाउंड एट 2003, लेकिन 2003 क्यों बोलोगे तुम फाउंड एट थर्ड इंडेक्स बोलोगे ना। तो ये 3 जो नंबर है वो कहाँ से आएगा तुम्हारे पास। तो तुम ये जुगाड़ करोगे यहाँ पे कि भाई रिजल्ट ने 2003 रिटर्न किया और मेरे पास 2000 भी है, तो 2003 से मैं 2000 माइनस करूंगा और क्या हो जाएगा उससे मुझे 3 मिल जाएगा। अंडरस्टूड, अभी समझा है एवरीवन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाउंड एट थर्ड इंडेक्स, इसी में कोई अगर जेड ढूंढने की कोशिश करेगा तो नॉट फाउंड बोला जाएगा। समझे। बस एस टी आर सी एच आर लगाता हूं तो भी वही आउटपुट आएगा। यहाँ पे चाहिए तो एस भेजता हूं या यहाँ पे बी भेजता हूं, सेम ही आउटपुट आएगा। समझे, समझे क्या। तो बेटा एड्रेस को नल कैरेक्टर से कैसे नल कैरेक्टर, नल इंटरनली एक्चुअली देखा जाए तो नल कैरेक्टर की जगह पे हमने यहाँ पे नल लिखना चाहिए, और उसके लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी लाइब्रेरी। ठीक है।
तो नल कैरेक्टर वो कैरेक्टर है, ये पॉइंटर है, समझे? तो ये पॉइंटर वहां पे नो एड्रेस बोल के, इंटरनली वो सेम ही है सारी चीजें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक सिनारियो क्लियर है क्या? तो ये बिल्ट इन फंक्शन है तुम्हारे पास, इन बिल्ट इन फंक्शन से तुम मल्टीपल काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पासवर्ड वैलिडेशन, मेल वैलिडेशन। मुझे चेक करना है कि ये मेल वैलिड है या नहीं। तो ये मेल वैलिड है या नहीं अगर मुझे चेक करना है, तो मैं पहला वैलिडेशन ये लगा रहा हूं कि इसमें सिर्फ एक ही एट द रेट आना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे खुद एक लूप लगा सकता हूँ, खुद एक लूप लगा सकता हूँ, समझ में आ रहा है? और ये काम कर सकता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं str को बोलता हूँ कि भाई ये ले स्ट्रिंग, और इसमें एट द रेट है या नहीं बता, राइट? तो ये मुझे एक रिजल्ट रिटर्न करके देगा, लेट से रिजल्ट 1, समझे? क्लियर है? और सॉरी, नॉट इंटीजर, कैरेक्टर पॉइंटर, एड्रेस रिटर्न करके देगा ना। अब नहीं मिला तो नल रिटर्न करके देगा। तो रिजल्ट 1 अगर नल आया तो उसमें एट द रेट नहीं मिला, मतलब मैं ईमेल नॉट वैलिड बोलूंगा, राइट? अब मेरा कहना और इसको क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही एट द रेट चाहिए, दो एट द रेट नहीं चाहिए। तो दो एट द रेट है या नहीं ये पता कैसे चलेगा मुझे? काउंट वाला तो फंक्शन नहीं है कोई मेरे पास, पर मेरे पास एक फंक्शन है str मतलब वो रिवर्स से एट द रेट ढूंढता है। तो मैं कैरेक्टर पॉइंटर रिजल्ट 2 str को बोल सकता हूं कि नहीं, कि भाई ये ले स्ट्रिंग और ये ले एट द रेट, ठीक है? और अब मैं बोलता हूं कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 अगर एक ही जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो एक ही है, और वो अगर अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब दो है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकता हूं कि नहीं, इफ रिजल्ट 1 इज नॉट इक्वल्स टू, एग्जैक्टली नहीं, इज नॉट इक्वल्स टू नल, रिजल्ट 1 नॉट इक्वल्स टू नल है, एंड रिजल्ट 1 एग्जैक्टली इक्वल टू रिजल्ट 2 है, तभी क्या बोलो? मेल इज वैलिड, एल्स नॉट वैलिड, समझे? और मैं इसको रन किया, अब नल है तो वो बोलेगा क्या करो? डन, मेल इज वैलिड। और अगर इसमें दो एट द रेट होते तो मेल इज नॉट वैलिड। अगर इसमें एक भी एट द रेट नहीं होता तो फिर भी मेल इज नॉट वैलिड। अब सिनारियो समझो क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये पहले दो फंक्शन तुम कॉल करके रख रहे हो, राइट? इसका मतलब ये चेक हो रहा है। अब मेरा कहना है कि भाई ये चेक हो रहा है, ये ही अगर नल आता है, मतलब उसमें एट द रेट ही नहीं है, तो तू क्यों अननेसेसरी इन दोनों को कॉल करके कंपेयर कर रहा है? समझ में आ रहा है? ये वाला जो RCHR है वो कब होना चाहिए कंपैरिजन? पहला वाला जब क्या होता है, पहला वाला जब नॉट नल आता है तब। तो मैं इन दोनों को यहां पे लिखने की जगह पे इधर ही इसको कॉल दे देता हूं ना डायरेक्ट, राइट? समझे? तो ये मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल दे देता हूँ, और इसको वापस से यहाँ पे कॉल दे देता हूँ। तो एंड ऑपरेटर का ब्यूटी क्या है, अगर उसको यही फॉल्स मिल गया तो आगे चेक करने जाएगा ही नहीं, मतलब उसको नल मिला तभी वो आगे जाएगा ना चेक करने, अदरवाइज क्यों जाएगा? अंडरस्टूड?
एवरीवन, ये समझ में आया क्या? STR नहीं, वहां से दो नहीं ढूंढ सकता ना तू, दो किधर भी हो सकते। क्लियर है यहां तक एवरीवन? ये समझ में आया क्या? अब इसमें मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल केस हो सकते हैं क्या? मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूं कि इज मेल वैलिड, और इसको क्या भेज देता हूं, सिर्फ स्ट्रिंग भेज देता हूं। इज मेल वैलिड नाम का फंक्शन है, रिसीव करके लाया है कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं वो कोड लिखा हूं। ठीक है, अब बस मैं यहां से क्या रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न 1, रिटर्न 0, जो भी वैलिड है तो 1, नॉट वैलिड है तो 0। बट मल्टीपल केसेस में हो सकता है, मैं एक स्टेटस कोड दे सकता हूँ, @ मिसिंग है तो 1, राइट, .com मिसिंग है तो 2, gmail.com से एंड नहीं हो रहा है तो 3, इस तरीके से ना। या इज पासवर्ड वैलिड, ऐसा एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कोड कर सकता हूँ क्या कि भाई इफ strlen of str is less than 15, तो रिटर्न 1, समझे? राइट, इफ str नहीं, str नहीं, हाँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पहला क्या है, पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 15 कैरेक्टर्स। दूसरा क्या है, पासवर्ड में एक तो भी अपर कैरेक्टर होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे एक इंट i इज इक्वल टू 0 बोलता हूँ कि भाई वाइल str ऑफ i, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ना अभी मेरे पास अवेलेबल, ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है ना जो अपर कैरेक्टर चेक करे। नहीं, कन्वर्ट करता है वो अपर टू लोअर, लोअर टू अपर। पूरे स्ट्रिंग में कोई तो भी एक अपर कैरेक्टर है, चेक करने वाला ऐसा है क्या कोई? नहीं। तो इंट i एग्जैक्टली इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं चेक करना स्टार्ट किया कि इफ str ऑफ i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल A एंड str ऑफ i लेस देन और इक्वल टू कैपिटल Z, तो क्या करो, फ्लैग को 1 कर दो, और इनिशियली क्या लेके चलो, फ्लैग को 0, और यहाँ पे आके बोलो कि भाई इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू अभी भी 0 ही है, तो क्या कर, रिटर्न 2, 2 बोलता हूं अभी के केस, क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया है, लेट्स से अभी ये उत्कर्ष ये फंक्शन बना रहा है, तो उत्कर्ष बोल रहा है नेम ऑफ माय फंक्शन इज पासवर्ड वैलिड। पासवर्ड अगर 15 कैरेक्टर से कम है तो मैं 1 रिटर्न करता हूं, पासवर्ड में अगर अपर केस नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करता हूं, 2 रिटर्न करता हूं। अगेन पासवर्ड में और क्या चीज चेक करेगा वो, स्पेशल सिंबल, समझ में आ रहा है? स्पेशल सिंबल चेक करेगा, तो स्पेशल सिंबल चेक करेगा तो उसके लिए भी लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। बट मैं इसी में जुगाड़ कर सकता हूँ क्या, इसी में जुगाड़ कर सकता हूँ। आई कैन गो विथ अपर केस फ्लैग, लोअर केस फ्लैग, स्पेशल सिंबल फ्लैग। ठीक है, स्पेशल सिंबल फ्लैग यहां तक आए। हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर है
तो किसका फ्लैग बदलेंगे? एल्स इफ अगर ए एंड स्मॉल जेड, तो किसका फ्लैग बदलेंगे? लोअर केस का फ्लैग बदलेंगे। यहां पे वन मोर डिजिट फ्लैग, एक डिजिट भी चाहिए ना उसमें। तो एल्स इफ str of I greater than 0 and less than 9, तो यहां पे मैं बोलूंगा डिजिट फ्लैग को क्या कर 1, और फिर अगर कुछ नहीं बचता है तो मैं बोलूंगा स्पेशल सिंबल फ्लैग को क्या कर 1। इतने सारे फ्लैग बदले मैंने, अब वो बहुत लेंदी हो रहा है कोड, तो विल गो विथ ब्रैकेट निकाल देते हैं, ठीक है, समझे? सॉर्टेड। एक ही लूप चला के हमने सारे केसेस चेक कर लिए। अब बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, बस कि देख भाई अपर केस सिंबल अगर 0 है फ्लैग, तो रिटर्न क्या कर ट्रू। अब इधर एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। लोअर केस फ्लैग भी अगर 0 है तो क्या रिटर्न कर 3, ठीक है। इफ क्या डिजिट सिंबल एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या है 0, तो क्या रिटर्न कर 4। इफ स्पेशल सिंबल एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो क्या रिटर्न कर 5। डन, क्लियर। अब और कोई चेकिंग बचा है क्या? नहीं। अब इसमें भी अगर तुम नहीं जाते हो तो क्या रिटर्न कर 0। मतलब 0 मैंने रखा है किसके लिए? वैलिड के लिए। और बाकी के सारे स्टेटस किसके लिए है? इनवैलिड के लिए। मतलब अभी उत्कर्ष का ये फंक्शन है तो उत्कर्ष बोलेगा देखो भाई मेरे फंक्शन का नाम है इज पासवर्ड वैलिड। वो एक स्ट्रिंग लेता है, मतलब एक पासवर्ड की स्ट्रिंग लेता है और वो चेक करता है कि स्ट्रिंग लेस देन अगर 15 कैरेक्टर है तो वो 1 रिटर्न करता है, मतलब लेंथ कम है तो 1 रिटर्न करता है। अपर केस मिसिंग है तो 2 रिटर्न करता है। लोअर केस मिसिंग है तो 3 रिटर्न करता है। डिजिट मिसिंग है तो 4 रिटर्न करता है। और स्पेशल सिंबल मिसिंग है तो 5 रिटर्न करता है। और 0 अगर आ गया इसका मतलब वैलिड है। तो फिर अब यहाँ पे प्रीतिश उस इंटीजर रिजल्ट को अपने पास बुला लेगा। मतलब प्रीतिश का व्यू इतना ही है ना, बस अंदर उत्कर्ष ने क्या कोड किया उसको नहीं पता। प्रीतिश को इतना बोला गया है कि देख भाई इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आता है तो देख क्या है अपना वैलिड है पासवर्ड, राइट। एल्स इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आता है तो बोलना है प्लीज एंटर मोर देन 15 कैरेक्टर। एल्स इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 आता है तो क्या बोलना है प्लीज एंटर अपर केस। नहीं तो बोलना है 3 आता है तो बोलना है प्लीज एंटर लोअर केस। 4 आता है तो बोलना है प्लीज एंटर डिजिट। एंड एल्स इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 5 आता है तो क्या बोलना है प्लीज एंटर स्पेशल सिंबल। तो ट्राई करते हैं। अब पहला मेरा पासवर्ड है ABCD, तो ये क्या बोलेगा कि भाई प्लीज एंटर मोर देन 15 कैरेक्टर्स। तो मैं 15 कैरेक्टर्स दे दिया। फिर क्या बोलेगा I++ रह गया क्या उधर? इनफाइनाइट लूप में चला गया ना वो। ये वाइल के अंदर यहाँ पे हमारा I++ होना चाहिए था, राइट। डन।
तो प्लीज एंटर अपर केस। तो मैंने भाई पासवर्ड में एक अपर केस भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? प्लीज एंटर डिजिट। अब मैंने यहाँ पे डिजिट भी डाल दिया। क्या बोलेगा? प्लीज एंटर स्पेशल सिंबल। मैंने यहाँ पे स्पेशल सिंबल भी डाल दिया। अब क्या बोलेगा? पासवर्ड इज वैलिड। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? दैट्स इट। तो हो गया ना काम मेरा। मुझे कहाँ लेना देना है अथर्व ने क्या अपना, सॉरी, उत्कर्ष ने क्या कोड करके रखा है। मुझे बस इतना है कि भाई तू तेरा डिटेल में बता। कल को ऐसे भी हो सकता है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं। उत्कर्ष बोलेगा कि मैंने मैसेजेस ही रिटर्न करके रखे। कल को उधर से वो मैसेज ही रिटर्न करके देगा ना, जब उसको पता चलेगा कि स्टैक जाने के बाद भी जगह बनी रहे, कहाँ पे बनी रहती है तो। लेकिन प्रीतिश बोलेगा आई डोंट नीड योर मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस मैं मेरी मर्जी से ही देने वाला। मुझे तू बस स्टेटस कोड दे और तेरे डॉक्यूमेंटेशन में बता के रख कि क्या गड़बड़ की वजह से क्या हो रहा है। और प्रॉपर सीक्वेंस से भी गए ना हम। बाय डिफॉल्ट पहले 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, फिर उसके बाद ही अपर केस चेक होना चाहिए, फिर उसके बाद लोअर केस का तो सवाल ही नहीं आता एक्चुअली देखा जाए तो। फिर किसी ने 111111 दे दिया तो फिर, समझे? तो लोअर केस भी चेक कर लिया हमने, फिर डिजिट चेक किया, फिर स्पेशल सिंबल चेक किया। अब वो पासवर्ड इज टू सिंपल वगैरह, उसके लिए बड़े बड़े एल्गोरिदम्स, उसमें कॉम्बिनेशंस वगैरह मैच कर रहे हैं ना हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी डालते हो ना तुम 1 2 3 4, तो बोलता है दिस इज टू इजी, राइट, या सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा होगा कि भाई इतने का डिफरेंस होना चाहिए नंबर्स में, जो भी है, जो भी उनका फॉर्मूला लगा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्लियर है क्या? एक स्ट्रिंग के साथ तुम कैसे काम कर सकते हो। तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या इतना लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है पासवर्ड वैलिड या नॉट वैलिड के लिए। सिंपली, या कोई भी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन, जहां पे तुम एक एक्सप्रेशन के साथ मैच करते हो स्ट्रिंग को, और वो तुम्हें रिजल्ट देता है कि ये स्ट्रिंग उस एक्सप्रेशन से मैच हो रही है या नहीं। सिंपल। लेकिन मैं इतना अगर काम करूंगा तो ये मैंने किस लिए करना चाहिए? ये सब स्ट्रिंग के साथ खेलना क्यों चाहिए मैंने? लॉजिक बिल्डिंग के लिए। मैक्सिमम इंटरेस्ट कब आएगा मुझे? लॉजिक बिल्डिंग के लिए ना, जब मैं मेरे ऐसे फंक्शन बना के देखूंगा कि कोई भी सेंटेंस भेजो, मैं उसके वर्ड काउंट करके देता हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल फंक्शंस, किसी भी क्या इसमें कितने स्पेशल सिंबल आए मैं कैलकुलेट करके देता हूँ, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट कैलकुलेट करके देता हूँ, या स्ट्रिंग के साथ और मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस में कितने स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम है, या इस पूरे सेंटेंस में कितने स्ट्रिंग ए से, कितने वर्ड्स ए से शुरू होते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, कितने वर्ड स्टार्ट्स विथ, कितने वर्ड्स एंड्स विथ। सेंटेंस के लिए तुम्हारे पास है एसटीआर एसटीआर, लेकिन स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ के लिए नहीं है ना फिलहाल। समझे क्या? दैट इज ऑल अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। इसमें कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसमें लॉजिक बिल्डिंग ही पार्ट है। समझे? ऑनलाइन? इज इट क्लियर? करना क्या है तो? क्वेश्चन है क्या तुम्हें और कोई? टेस्ट कितने हुए हैं तुम्हारे? बिल्ट इन फंक्शंस जितने पढ़े हैं उन सबको क्या करना है? यूजर डिफाइन बना के देखना है, खुद का इम्प्लीमेंटेशन देखे देखना है। मतलब वो इस तरीके से होना चाहिए। माई एस टी आर एलियन का अगर मैं माय हटा दूं तो भी वो काम करना चाहिए एज इट इज। ठीक है एवरीवन?
Is there any doubt? That's it for today from my side. टेस्ट दो, और कुछ डाउट आया तो देखो बताओ. टुमारो विल बी हैविंग मॉक 2. ठीक है, तो तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा कल भी. कल अगर टॉपिक नहीं शुरू करूंगा नया तो बिल्ट इन फंक्शंस का यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे बनाने में कल का भी दिन मिलेगा. तो दिन मिलने का पार्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे तुमने क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए, पूछना चाहिए कि ये समझ में नहीं आ रहा है. तुम घर पे भी हो तो भी मैसेज करो, नॉट नेसेसरी क्लास में ही पूछना है. पिंग करो कि ये पार्ट नहीं समझ रहा है, इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं, या फिर होल्ड पे रखेंगे, अगले दिन लेक्चर में लेंगे. लेकिन तुम हर चीज को नो डाउट बोल के आगे बढ़ोगे, फिर तुम्हें दिक्कतें होंगी जावा में. क्योंकि स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूँ तुम्हें, किसी अगर नहीं समझ में आया तो जावा में बहुत दिक्कतें होती हैं आगे चल के. ठीक है. आदेश. जितने हुए थे मतलब पहले तो लोग चार तो गाँव काट बजा 1-2 हुआ था ना, तो अपलोड कर दिया डैशबोर्ड. उस क्लासरूम में नहीं था, क्लासरूम में नहीं था, डैशबोर्ड पे भी ठीक किया था. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देते हैं. नेक्स्ट वाला अच्छा है. फिक्स्ड वाला है ना. यस, सॉल्व करो टेस्ट नंबर 6.
जैसे हो गया ऑनलाइन में सबका। पुष्कर, जानक, अथर्व एंड प्रथमेश। ठीक है, अथर्व का हुआ है। ठीक है, बाकी लोगों का नहीं हुआ है क्या? ठीक है, करो, कंप्लीट करो। टेस्ट कंप्लीट हुआ है क्या, ये पूछ रहा था मैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ है कंप्लीट तो करो कंप्लीट। ओके, कुछ डाउट है आपको अथर्वा? यस, तो जिनका हुआ है वो लोग लीव कर सकते हो। असाइनमेंट आएगा, डैशबोर्ड पे अपडेट होगा, वो कंप्लीट करना है। ओके, सो जिनका हुआ है वो लोग लीव कर सकते हो। मैडम उनकी वो ऑफलाइन से है कि ऑनलाइन से है प्रथमेश? ऑफलाइन स्टूडेंट है कि ऑनलाइन? ओके, तो ठीक है, चेक कर दो भी। प्रथमेश मोबाइल कर, ठीक है।
जस्ट पुष्कर जनक हुआ है कंप्लीट? ओके, तो चलो